तो आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप होंगे सभी में इस वीडियो को शेयर कर देना है। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका पहला सवाल है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर लखनऊ में। कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आपका दूसरा नंबर सवाल होगा, भारत के, ठीक है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है, ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? आपका जो मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, भारत का सबसे जो दक्षिण बिंदु है कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो जाना जाता कोकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? तो कोकण तट के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका सवाल नंबर 6 होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी में। कौन सा? तो उत्तरी और पूर्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भारत सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। आपका सही आंसर जम्मू और कश्मीर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे अगला सवाल होगा, भारत, ठीक है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सा? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? तो आपका हो जाएगा निकोबार द्वीतीय समूह हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है भारत का दक्षिणी नोक है। ठीक है, भारत का दक्षिणी नोक है। आपका जो भारत है, भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो आपका हो जाएगा केप केमोरिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला सवाल होगा कि भारत क्या होगा? आपका अगला सवाल कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से गुजरती है? तो आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल आपका क्या होगा कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी निम्नतम है? ठीक है, तो श्रेणी निम्नतम आपका हो जाएगा हिमालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो आपका हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी दोस्तों से आग्रह करता हूं कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए
और जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे जितने लोग होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, कि हम हर बार इस प्रकार के वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होगा अरावली, क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है, क्या कहलाता है, ठीक है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है, तो आपका जो हो जाएगा आंसर गुरु शिखर कहलाती है। क्या कहलाती है, तो गुरु शिखर कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे अगला सवाल होगा कि भारत की, क्या होगा, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है तो गंगा है। कौन सी है, तो गंगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होगा नर्मदा नदी की अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, ठीक है। नर्मदा नदी की अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो आपका सही आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश। क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे अगला सवाल होगा कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, ठीक है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में होते हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भारत, क्या होगा, कि भारत के कौन सा होगा, तो आपका होगा भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का किस नदी पर किया गया है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। दामोदर होगा, सॉरी, क्या होगा, दामोदर होगा, सॉरी। यहाँ पे होगा कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का किस नदी पर किया गया है, तो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, आपका अगला सवाल होगा कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, ठीक है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, तो आपका होगा चिन्बा। कहाँ हो जाएगा, चिन्बा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में जो है जाड़े के मौसम में क्या होते हैं, तो वर्षा होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे अगला सवाल होगा कि भारतीय वन, क्या होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ स्थित है, तो देहरादून स्थित है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होगा लंच, क्या होगा, कि लंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, लंग का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि गेहूं गन्ना, क्या होगा, गेहूं गन्ना आलू मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होगा कि संतरा और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, संतरा और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होगा मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका। आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि दलहन, क्या होगा, दलहन सोयाबीन चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, दलहन सोयाबीन चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा
तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी दोस्तों से मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि चावल, जूट और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, चावल, जूट और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका होगा कि कॉफी, सूरजमुखी, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। ठीक है, कॉफी, सूरजमुखी, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है आपका असम है। क्या है, तो असम हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे कह रहा है काजू, ठीक है, काजू, अदरक, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। काजू, अदरक, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। क्या है, तो केरल है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा तंबाकू, हल्दी, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। ठीक है, तंबाकू, हल्दी, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा केसर सेब। क्या, तो केसर सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। ठीक है, केसर सेब जो है, केसर सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे अगला सवाल होगा कि रबड़ इलायची मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। ठीक है, रबड़ इलायची मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन सा है, तो केरल है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका होगा ज्वार, अरहर, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र में जो है ज्वार, अरहर, प्याज सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा बाजार और सरसों। क्या होगा, बाजार और सरसों का सबसे बड़ा, मतलब बाजरा जिसको बोलते हैं, बाजरा होना चाहिए। बाजरा और सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या होंगे, तो आपका हो जाएंगे इसका सही आंसर राजस्थान। क्या हो जाएंगे, तो राजस्थान हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कोयला। क्या होगा, कोयला, यूरेनियम, निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका है झारखंड। क्या है, तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, आपका होगा अगला सवाल कि सीसा, चांदी, जस्ता, जिप्सम, गैलेना, संगमरमर, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएंगे तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मैग्नीज ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका है उड़ीसा। क्या है, तो आपका उड़ीसा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक,
थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका है केरल। थोरियम जो है आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है? तो केरल में। कहाँ? केरल है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल और अंतिम सवाल आपका है। ठीक है, कह रहा देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप होंगे सभी में इस वीडियो को शेयर कर देना है। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।